हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होए होए चैनल, होए होए चैनल। नमस्ते। तो जी हम आ गए और रीडिंग करने आए हैं। रीडिंग ठीक है, और रीडिंग का टॉपिक रैंडम रीडिंग है। रैंडम रीडिंग कल थोड़ी सी डिफरेंट रीडिंग आई थी। आई होप आज भी कुछ अलग रीडिंग आए निकल के। ठीक है, तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एक गाइडेंस के तौर पे ही रीडिंग को लिया कीजिए। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग को आपसे रेजोनेट होना बनता है, ऐसा कुछ भी। कहीं किसी पत्थर की लकीर में नहीं लिखा हुआ या हम बोल देते हैं तो बस आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उस रीडिंग को अपने ऊपर थोपें। किसी और की किसी की रीडिंग होगी, है ना, तो उसी हिसाब से आप रीडिंग को लिया कीजिए। और लाइट नहीं है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कैंडल जल रहा है, लाइट नहीं है एक्चुअली क्या है, तो इसलिए जो है थोड़ा सा रोशनी करने के लिए हमने जलाया तो है, लेकिन रोशनी फिर भी नहीं हुआ। तो आई होप आपको दिखाई दे रहा है। दिख जाएगा कार्ड, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो चलिए हीलिंग दे देते हैं आपको। ठीक है, हीलिंग से हो सकता है हमको कुछ पता चले। तो लेट्स सी। हीलिंग पे हमें क्या सुनाई दिया मालूम? जिस चीज़ को बेटा तू अंत समझ रहा है वो आरंभ है। ठीक है, पता नहीं किसके लिए है, क्यों है, कहाँ से ये सुनाई दिया, क्यों हमको ऐसा फील हुआ, आई डोंट नो। लेकिन शायद आपके जीवन में आप किसी ऐसे सरफेस पर, ऐसी सिचुएशन तक पहुंच गए हैं जहां पर आपको लगता है कि चीज़ें ख़त्म ही हैं बस। या तो कुछ भी हो सकता है जहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि ये ख़त्म है, चीज़ें एंडिंग है बस, क्लोज्ड, क्लोजर आपको लग रहा है, बट वो क्लोजर नहीं है। दैट इज़ ओपनिंग न्यू डोर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। और आरंभ हमको सुनाई दिया कि ये अंत नहीं है बच्चा, ये आरंभ है। तो देखिए, ये तो अच्छी बात है ना। हमको ये अच्छा ही लगा है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वाइब्रेशंस में हमने बहुत बार देखा कि लो वाइब्रेशन होते 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 फिर से जो है उस चीज़ ने, उस साउंड ने फिर से पिक किया और वो आवाज़ अपने चरम तक पहुंची। मतलब जब जब आपको लगे कि चीज़ें ख़त्म है, वो वापस वापस उठी। तो ठीक उसी तरीके से आपके जीवन में भी हमको ऐसा लगता है कि आप ना जितनी बार भी गिरोगे आप उतनी बार उठोगे। यू आर इवॉल्विंग, पता है ऐसा। एंड लुक एट द फ्लेम, ये देखो, डांसिंग कैंडल। देखो 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 कैसा नाच रहा है, देखो देखो। अभी तक कैंडल शांत था ना, देखो अभी नाचना शुरू कर दिया है ना। लाइक पता है, नाच है एक, जिंदगी ना एक 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 प्लेटफॉर्म है ना, जहाँ पर ऐसा लगता है जैसे भगवान आपको खुद बोल रहे हैं कि नाच, ठीक है नाच।
ज़िंदगी के जश्न को मना, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को सेलिब्रेट कर, नाच। ठीक है, तो ऐसा ही है। देखो, ज़िंदगी आपको नचाती है ना। आप खुद सोचते हो कभी कभी कि हम ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेंगे और ज़िंदगी को हम नचाएंगे, लेकिन नहीं नहीं बाबू मोशाय, ज़िंदगी आपको नचाती है। टिम लक लकते टिम लक लक। ठीक है, और देखिए हमको ना, जो जब हम रीडिंग पे होते हैं ना, तो हमको ऐसी ऐसी बातें हम भूल जाते हैं जिस पे हमारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहता है। ये बात हम पहले भी आपसे बोल चुके हैं। और जो जो हम बातें बोल रहे होते हैं ना, वो पता नहीं हमको कभी कभार क्या मतलब 80% आप यूँ समझ लीजिए हम होशो हवास में नहीं होते हैं, इसलिए हम वो चीज़ भूल जाते हैं। ठीक है, रीडिंग में डिस्ट्रैक्शंस हमको पसंद नहीं है, जैसे कि आपको बैकग्राउंड नॉइज़ अभी आपको सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, और हम चीज़ें ना एकदम से हम भूल जाते हैं, हमारे माइंड में ना फिर वो चीज़ें वापस आती नहीं है, क्योंकि हम फ्लो में बोल जाते हैं। और जो जो चीज़ें हम फील कर रहे होते हैं या एनर्जीज उस समय बिल्कुल वैसी होती हैं जैसी हम आपको बता रहे होते हैं। और इस समय भी इस सीक्रेट स्पेस में हमारे यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं, जब हम वीडियो बनाने बैठे हैं और ईश्वर के सामने बिल्कुल एक, देखिए, अच्छे इरादों के साथ हम रीडिंग करने आते हैं, बहुत ही जेन्युइन इंटेंशंस के साथ कि जो भी रीडिंग में हम ग्रैब करेंगे वो हम आप तक पहुंचाएंगे। और रीडिंग को गाइडेंस के तौर पर ही हम आपको बोलते हैं कि लिया कीजिए, है ना। लेकिन जो चीज़ें हम बोल जाते हैं ना गाइस, अगर तो हम कभी कभार आई माइट बी समटाइम्स रूड, है ना, आपको ऐसा लगे कि मिनी कितना रूड, कितना हार्श वे में बात करती है, लेकिन अमूमन वैसा होता नहीं है जैसा हम बोल जाते हैं। पता नहीं, कोई स्ट्रॉन्ग सी वाइब, कोई एक ऐसा लगता है जैसे हमारे द्वारा कोई मीडियम है, कुछ कोई बोलना चाहता है, कोई बुलवा रहा है हमको, है ना। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारा नेचर कैसा है। बहुत ही, क्या बोले हम, अब अपने बारे में हमको ज़्यादा कुछ बोलने का नहीं है। बस यूँ समझ लीजिए बहुत छिले छिलाए इंसान है। ठीक है, ज़िंदगी में कभी किसी को छीला नहीं है, लेकिन लोगों ने हमको बहुत छीला है, बहुत ज़्यादा। और सताया गया इंसान है, सताया गया इंसान है। ठीक है, तो बस यही है, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, रीडिंग पे चलते हैं। ठीक है, और रीडिंग का टॉपिक रैंडम रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। हमारा जो कार्य है वो यही है कि हम आपको हील करें, चाहे वो हमारी बातों से हो, चाहे हमारे अंदाज से हो, चाहे हमारे हंसने से हो या हमारे हंसाने से हो। हमारा मकसद आपको हील करना है। और हील होके जितने भी लोग यहाँ से चले जाएंगे, हम अपने आप को खुशनसीब समझेंगे कि हम कुछ लोगों को हील कर पाए और वो हील होके यहाँ से गए। हम आपको पूरी ज़िंदगी अपने पास रोकना नहीं चाहते हैं गाइस। हम नहीं चाहते हैं कि आप ज़िंदगी भर हमेशा हमारी रीडिंग सुने। आदत किसी चीज़ की भी ना अच्छी नहीं होती है, वो भी अनहेल्दी एडिक्शंस में ही चला जाता है। कई बार ऐसा होता है कि वो ऑब्सेशन बन जाता है ना। क्योंकि हम बोलते हैं ना, अति जो होती है वो क्षति ही लाता है। हर चीज़ का बैलेंस होना, हर चीज़ का लिमिट में होना बहुत ज़रूरी है ना। तो इसलिए हम आपको बस इतना ही बोलते हैं कि किसी भी चीज़ की आदत ना डालें। अब 3 दिन हम गायब क्या हो गए, आप लोग परेशान हो गए, आप लोगों को लगा पता नहीं कहाँ ही चली गई मिनी, है ना। क्योंकि देखिए ज़िंदगी अनप्रेडिक्टेबल है। हम कोई अमर फल नहीं खाकर आए हैं कि हमें हमेशा ज़िंदा रहेंगे। कभी ना कभी आप तक भी शायद इस तरह की खबर पहुँचे कि हमको जो रोज़ रीडिंग दिया करता था, हीलिंग दिया करता था, वो नहीं रहा दुनिया में। क्योंकि ज़िंदगी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, हम आपको बोलते हैं। आदत नहीं बनानी चाहिए किसी चीज़ से कि कभी किसी से अटैच मत हो गाइस, कभी भी नहीं। हमसे तो हरगिज़ मत हो भाई, हम तो यही बोलते हैं। हमसे तो हमारे अपने अटैच नहीं हैं, आप लोग तो क्या ही बोले। हमको भी बाहर वाला ही मानिए आप भी, कि हम बाहर वाले हैं। आप लोगों ने हमको मुखिया बनाया है इस गांव का, यही बहुत है हमारे लिए। और हम अपने गांव वासियों को हील कर पा रहे हैं, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। ज़्यादा बड़े सपने नहीं देखता है मुखिया, नहीं देखता है मुखिया, तो सपने ही नहीं देखता है भाई, क्योंकि वो पूरे नहीं होते, नहीं होते। इसलिए सपने देखना ही नहीं चाहिए। जैसी ज़िंदगी है, ज़िंदगी नचा रही है, नाचते जाओ। टिमलक लगती टिमलक लग, बस क्या ही रखा है जीवन में।
है ना। बस यही है, क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे। डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड, बस दैट्स इट। तो चलिए राइडर वेट टैरो डेक का इस्तेमाल कर रहे हैं और देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं। मुबारक हो, कल किसी प्राणी की एनर्जीज़ नहीं ग्रैब की हमने, आप ही की एनर्जीज़ थी। कहीं एक ट्रांजिट हमें दिखाई दिया आप लोगों का, जगह में तब्दीली, जगह में बदलाव, ठीक है। नया घर, नई जगह, नई एनर्जी, नई कनेक्शंस, है ना, न्यू प्लेस, न्यू लोकेशन। तो इस तरीके की एनर्जीज़ कल हमने पिक की थी। तो आज देखते हैं क्या है। घबराने का नहीं है, टावर मोमेंट से कभी भी घबराने का नहीं है। ज़िंदगी में परिवर्तन आते जाते रहते हैं, ठीक है। पहला कार्ड इतना भयंकर कार्ड काहे आया है, अभी हम रेडी नहीं है। हालांकि 3 ऑफ सोर्ड्स, कौन है ये, कौन है और क्यों है भाई। रोज़ इतना हील करने के बाद भी अभी भी किसी का दिल बहुत ज़ख्मी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हील हो जाएंगे भाई, वक्त वक्त की बात है। अरे टावर आया है, बताओ, बताइए, कल का कार्ड आज आया है? कल शिवरात्रि है, क्या तैयारी है आप लोगों की है? चलिए अब हम कार्ड लेंगे, जो भी कार्ड आएंगे वो हम लेंगे, ठीक है। तो हम रेडी हैं कार्ड्स लेने के लिए। रैंडम रीडिंग है। कैंडल बड़ा डांट रहा है यार, अरे बस करो यार, और नहीं नचाओ। ज़िंदगी पहले ही बहुत नचा रही है भाई, अब हमारे कर्मा बिलीवर्स को इतना ना नचाओ भगवान जी। देखते हैं क्या आ रहा है। पहला कार्ड आया है हाई प्रीस्टेस। ओह नाइस। तो यहाँ पर आप लोगों के कुछ छुपे हुए जज्बात उमड़ उमड़ के आप लोगों को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। सही पकड़ा है ना हमने। आपके कुछ छुपे हुए जज्बात, देखिए कोई बात नहीं, घबराने का नहीं है ये सोचकर कि क्या हमको ये शोभा देता है। इंसान हो, सबसे पहले इंसान हो, ठीक है। तो भावनाएं इंसान में आती रहती हैं, कोई बात नहीं। अपने आप को हमेशा दोष के कटघरे में अपने आप को हमेशा ना खड़ा करें गाइस, ना खड़ा करें। आपके कुछ जज्बात हमको ऐसा लग रहा है जो उमड़ उमड़ के ना आपको काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। जो जज्बात आपको लगता है कि वो जज्बात आपके अंदर नहीं आने चाहिए। आई एम पिकिंग अप देखिए, समझने वाले समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। अगर आप फीमेल हैं या आप मेल हैं, कुछ डिज़ायर्स होती है ना, वो डिज़ायर्स शायद आप लोग पता नहीं किसकी एनर्जी पिक कर रहे हैं। देखा, हमने सही बोला है। अपने आप को ना इतना मिस कर रहे हैं किसी को, ये तो है, ठीक है। और जिसको मिस कर रहे हैं उसके साथ एक क्वालिटी टाइम आप बिताना चाहते हैं, ठीक है। समझने वाले समझ गए होंगे। नाइट ऑफ कप्स कार्ड देखा हमने। इतना चिंता मत कीजिए गाइस, इतना चिंता मत कीजिए, क्योंकि देखिए जब जब जो जो होना है वो तब तब होना है। किंग ऑफ पेंटिकल्स पहले भी आया था, अभी भी आया था। वैसे आपके जीवन में एक नई ऊर्जा आती हुई हमें दिखाई दे रही है। नई ऊर्जा, किसी बिजनेसमैन की एंट्री आपके जीवन में होने वाली है। अब ये पता नहीं क्यों होने वाली है, लेकिन होने तो वाली है। एज अ टावर मोमेंट किसी की एनर्जीज़ हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस, पेंटिकल्स भर भर के होगा इनके पास, ठीक है। बिजनेसमैन है, बिजनेस करते हैं, खुद का कोई कारोबार इनका हो सकता है। समबडी इज़ अबाउट टू कम इन टू योर लाइफ, ठीक है। लेकिन शायद आप अभी भी पास्ट से उभरे नहीं हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो नए इंसान की कामना कर रहे हैं ना, नया इंसान अपने जीवन में चाहते हैं, तो हाँ जी, नया इंसान आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हमने पहले ही बोला था, आप लोग स्टक हैं अभी भी पुराने कनेक्शन में, ठीक है। देखिए जब जब जो जो होना है गाइस, बार बार अपने आप को ये बात रोज़ याद दिलाते रहो कि
जब जब जो जो होना है तब तब वो होना है। सब कुछ नियति निर्धारित है, सब कुछ अपने नियत समय पर हो रहा है। यस, समबडी इज कमिंग गाइस। पेंटिकल्स 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 पेंटिकल्स। एक बहुत वेल्दी पर्सन आपके जीवन में आ रहा है, आपको आपकी स्टकनेस से बाहर निकालने के लिए। ठीक है, देखिए ज़रूरी नहीं है कि लव कनेक्शन हो, टू बी ऑनेस्ट। इस नतीजे पे तुरंत मत पहुंचा कीजिए कि आपको इस पर्टिकुलर पर्सन से प्यार हो जाएगा या कोई न्यू लव आ रहा है। हाँ, लव हो सकता है, एक कनेक्शन हो सकता है आपका इनके साथ बिल्ड हो। ठीक है, ओह किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो इनके साथ एक पैशनेट रिलेशनशिप जिसकी आप इच्छा कर रहे हैं ना, वो भी शुरू होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, दिस पर्सन इज़ वेरी अट्रैक्टिव गाइस। हो सकता है कि 2 प्राणी आ रहे हों बल्कि। ठीक है, एक तो बहुत वेल्दी है, एक काफ़ी लॉजिकल और प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ हमें दिखाई दे रहे हैं, जो ऑब्वियसली हाँ 2 चॉइसेस। लो कन्फ्यूजन, वापस से आप लोग कन्फ्यूज़न की स्थिति में आएंगे, क्योंकि अचानक से जीवन में 2 प्राणियों की एंट्री होगी तो इंसान कन्फ्यूज़ तो ऑब्वियसली होगा। जब आपको कन्फ्यूजन की स्थिति आपको परेशान करे ना, तब पता है क्या करना चाहिए? तब थोड़ा रुक जाना चाहिए। हमेशा ना भागना नहीं चाहिए कि भाई इसके पीछे भी पड़े, उसके पीछे भी पड़ गए। हमेशा चेज़ करना नहीं चाहिए किसी चीज़ को, थोड़ा पॉज़ करके रुक जाना चाहिए और देखना चाहिए कि चीज़ें कैसे अलाइनमेंट में आ रही है, नहीं आ रही है, हमारे फेवर में क्या चीज़ें चल रही हैं, है ना? सब कुछ देखिए, जैसे जैसे जो जो चीज़ें होंगी वो होंगी। ओह माय गॉड, 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है। लो जी, एक तो आपका ट्विन फ्लेम आ रहा है आपके जीवन में। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम हम तो ऑलरेडी अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, तो जी पुराने प्राणी की भी एंट्री होती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ पर एक नया इंसान भी आपके जीवन में आ रहा है। ठीक है, 10 ऑफ कप्स भी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स के तुरंत साथ में। घर परिवार, एक क्या बोलते हैं, सुखी परिवार। ठीक है, एक हैप्पी टाइम्स आप बिताने वाले हैं किसी के साथ। ठीक है, हैप्पी मोमेंट्स। कोर्टशिप के बहुत ज़्यादा आसार है, ऐसा लग रहा है किसी के साथ आप एक टाइम स्पेंड करेंगे जिससे आप सामने वाले को जान पाए, सामने वाला आपको जान पाए। ये जानने, एक दूसरे को जानने समझने का सिलसिला है, काफ़ी लंबा चलने वाला है, कम से कम 10 महीने चलेगा। ठीक है, उसके बाद एक कमिटेड रिलेशनशिप में आप लोगों के आने के चांसेस बन रहे हैं। इसलिए हमने आपको बोला ना कि चुनने का हक सबको होता है। ठीक है, ये लो 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स के बाद। ओके, तो किसी को यहाँ पर किसी प्रकार का लॉस हुआ है। कोई अपनी लॉस की रिकवरी के लिए आपके पास आ रहे हैं गाइस। आप क्या करेंगे इसमें भाई? तो ये पुराने प्राणी हो सकते हैं जिनको किसी प्रकार का हाल ही में किसी बिजनेस में किसी कहीं पर कोई लॉस हुआ है और वो लॉस की रिकवरी करने के लिए आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, हीलिंग लेने ऑब्वियसली। यस, टावर, स्कॉर्पियो एनर्जीज, पहला मेजर अरकाना, नहीं सॉरी ये भी है पाइसीज एनर्जी एंड स्कॉर्पियो एनर्जी। वाटर साइन आपके हो सकते हैं या इस पर्टिकुलर पर्सन के हो सकते हैं। देखिए हमें पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे पाइसीज वंस अगेन, कि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस भी है, द मून भी है। कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का शिकार है, आप हो सकते हैं या ये कोई पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है। और ये वो पर्सन कोई नया पर्सन नहीं है, जो पुराने वाला पर्सन है इस समय वो बहुत नेगेटिविटी का शिकार है, स्टक है अपनी एनर्जीज़ में, ना आगे बढ़ पा रहे ना पीछे बढ़ पा रहे हैं। लेकिन कोशिश इनकी ये है कि वो आपसे हीलिंग लेने आए। मेक श्योर आप अपनी एनर्जीज़ को ड्रेन ना करें, हील करें। हम क्या बोलते हैं, हील करो, कोई दिक्कत नहीं है, हील करिए करिए, अच्छा है अच्छा है। लेकिन किसी को हील करते करते आप खुद को मत छिलवाइए, बस कहने का मतलब भी ये है। क्योंकि देखिए लोग हीलिंग तो ले जाते हैं लेकिन बदले में कर्मा बिलीवर्स को हीलिंग देते हैं ना, तो वो नहीं अच्छा लगता है गाइस, वो नहीं अच्छा लगता, वो नाकाबिले बर्दाश्त होता है। 8 ऑफ पेंटिकल्स,
किसी को मेहनत के बहुत सुखद परिणाम मिलने वाले हैं, और ये कोई नया प्राणी हो सकता है जो आपके जीवन में आ रहा है। इस पर्टिकुलर प्राणी को ऐसा लग रहा है, जो भी नए पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है जैसे आपके आने से इनके जीवन में और भी ज़्यादा ग्रोथ होगी। किसी को मोटिवेट करते हैं आप, आपको पता नहीं है, कोई नया पर्सन आपसे बहुत एडमायर्ड है, बहुत इंस्पायर्ड है। कमाल है, कर्मा बिलीवर्स ने किसी का दिल भी चुरा रखा है, कर्मा बिलीवर्स को पता ही नहीं है। somebody is very attracted नहीं कहेंगे, इंस्पायर्ड फ्रॉम यू, इंस्पायर्ड। पुराने पर्सन की एंट्री तो बहुत पहले ही हो गई थी, खैर यहाँ पर तो है ही, पुराना प्राणी आ गया है, सोलमेट एनर्जीज है। देखिए, किसी के साथ तो आपका एक डिवाइन कनेक्शन है, लेट गो आप नहीं कर पा रहे हैं, वो पर्टिकुलर पर्सन भी आपके जीवन में आते जाते रहते हैं, ठीक है। फिलहाल किसी पुराने पर्सन की एनर्जीज हमने पिक की हैं जो काफ़ी स्टक हैं, माइट बी डीलिंग विद अ थर्ड पार्टी, और मदर इश्यूज़ हैं इनको कुछ। आपके पुराने प्राणी किसी थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं, या फिर अपनी मदर, कुछ मटरनल इश्यूज़ चल रहे हैं अच्छे खासे, मतलब दिक्कतें चल रही हैं घर में, ठीक है इनके। और हमने बोला ना, हील करवाने के लिए आपके पास आएंगे, और बस आप इतना करिएगा कि आप हील करिए। देखिए, हम बोल रहे हैं ना, हील करिए, इंसान को हील, वो अच्छा है, पुण्य होता है, लेकिन अपनी एनर्जीज को ड्रेन करके नहीं। कोई आपकी ही एनर्जीज सोक कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, आप बाद में आप इतने लेथार्जिक हो जाओ, आप में ही दुर्बलता आ जाए, तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसी हीलिंग का। बॉटम में क्या है ज़रा देखें तो, ओहो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए, यहाँ पर एक प्राणी ऐसा है जो शायद 2 लोगों से डील कर रहे हैं, ठीक है, और 2 से डील कर रहे हैं या 3 से डील कर रहे हैं, कोई तो ऐसा यहाँ पर किसी की एनर्जीज आई हैं। एक तो आपका पुराना प्राणी है फॉर श्योर, जो यहाँ पे इस समय 2 इंसानों से डील कर रहा है। एक आप हो सकता है, कोई और हो सकता है, या आपके अलावा 2 और हो सकते हैं, मल्टीपल पीपल, ठीक है। बहुत ही अटपटी सिचुएशन है गाइस, बहुत ही अटपटी सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे मून भी आया है, देखो। और मून हमेशा ना डिसेप्टिव एनर्जीज़ को दिखाता है, जहाँ पर आपके आँखों पे ना पर्दा पड़ जाता है, आपको नहीं पता चलता है कि जीवन में आगे क्या घटित होने वाला है। टावर मोमेंट है, अनएक्सपेक्टेड किसी की लाइफ में टावर थ्रो किया गया है, या आपकी लाइफ में भी हो सकता है। कल वैसे भी आया था ट्रांजिट, आपकी एनर्जीज़ आज हमने पिक नहीं किया, आज हमने किसी और की एनर्जीज़ पिक की हैं, जिनकी लाइफ में किसी प्रकार का एक अनएक्सपेक्टेड कोई चैलेंज आया है। फ़िलहाल उस चुनौती का ये पर्टिकुलर पर्सन सामना करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और बहुत डेडिकेटेड हैं कि वो उस चीज़ को जो है उसको पार पा जाएंगे। इनको ऐसा लग रहा है कि अरे कौन है यार, जो भी पर्टिकुलर पर्सन है, उनको ऐसा लगता है कि वो इस मुसीबत को बहुत जल्दी पार कर लेंगे, ठीक है, लेकिन स्टक हैं, अभी भी स्टक हैं, क्योंकि 2-2 इंसान, 3-3 इंसान से डील करना, देखिए आसान बात तो है नहीं। हमको यही तो बात समझ में नहीं आती कि आजकल लोगों को क्या हो गया है। एक इंसान के पास यार मन टिकता ही नहीं है, और ये किस तरीके का मन होता है, थोड़ा इसके पास चला गया, थोड़ा उसके पास चला गया, थोड़ा इसके पास। कपड़े हैं क्या, कपड़े हैं क्या, बदल रहे हो, आज ये पहन लिया, कल वो पहन लिया, आज रेड ग्रीन येलो ब्लू, क्यों भाई? है इंसान है कि कपड़े हैं, इंसान है कि कोई कलर चूज़ कर रहे हो आप? हमको नहीं समझ आता है। हमको ना एक एनर्जी से, कौन है यार, क्यों है यार, पता नहीं क्या दिक्कत है यार। धनिया पालक क्या हम लोगों को ही लेने का ठेका हमने ही लिया है क्या? है सारा धनिया पालक हमारे मुखिया जी के खेत में ही उगाओगे क्या? क्या कह रहे थे हम, बताओ? हम भूल गए ना, बहुत ज़रूरी बात कहनी थी हमें। 2-3 दिन पहले भी ऐसी एक ज़रूरी बात बीच में आई थी, हम भूल गए थे। हम ये कह रहे हैं कि हम तो वो बात तो भूल गए, खैर जो हमें बताना था। हम ये कह रहे हैं कि यार
किसी का मन इतना जल्दी जल्दी कैसे बदल जाता है? एक इंसान के पास मन टिकता ही नहीं है। हाँ, याद आया एक, अरे देखो यार, बोलने ही नहीं देता है यार, बोलने ही नहीं देता है हमको, है बोलने ही नहीं देता है। क्या कह रहे थे यार, क्या कह रहे थे हम? हाँ, हम ये कह रहे थे कि इतनी जल्दी किसी का मन कैसे बदल जाता है, हैं? इतनी जल्दी तो मौसम भी नहीं बदलते यार, 3-3 4-4 महीने तो मौसम रहता है। लोगों का मन तो सुबह अलग शाम को अलग। समझ में नहीं आता क्या ही दुनिया है, कैसी दुनिया है यार। और बड़ा अफसोस होता है कि हम इस दुनिया का हिस्सा है, हमको नहीं बनना है इस दुनिया का हिस्सा यार। हाँ, हमको ना एक चीज़ पता नहीं क्यों, जब से हम रीडिंग कर रहे हैं ना, शुरू से लेके हीलिंग के टाइम से हमको अभी तक ये एक बार बार इस तरीके का आभास होता रहा है कि एक टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर समय के बाद ना, किसी को अपनी लाइफ में एक गलत इंसान चुनने का बहुत रिग्रेट होने वाला है। अब पता नहीं, अगर ये आप हैं तो प्लीज़ किसी को चुनने से पहले, अपनी लाइफ में किसी के साथ सेटल होने से पहले कुंडली मिला लो, टैरो रीडिंग ले लो भाई। जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनका भरपूर लाभ उठाइए। किसी गलत डिसीजन में मत पड़िएगा। बाकियों का पता नहीं, कर्मा बिलीवर्स को बोलना हमारा फ़र्ज़ बनता है, तो हम कर्मा बिलीवर्स को बता रहे हैं, मेल है या फीमेल है, प्लीज़ जब सेटल होंगे, किसी पर्टिकुलर पर्सन को अपना जीवन साथी बना रहे हैं, तो उसके आगे पीछे ऊपर नीचे सारी चीज़ों की जानकारी पहले अच्छी तरीके से ले लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। जल्दबाजी मत कीजिएगा, समय लीजिए, ठीक है? पूरी ज़िंदगी का समय, पूरी ज़िंदगी का सवाल होता है, कोई मजाक नहीं चल रहा है। आजकल लोगों ने शादी ब्याह को ना मजाक बना रखा है। घर घर नहीं खेल रहे हम लोग यार, यहाँ किचन किचन नहीं खेला जा रहा है, यहाँ ज़िंदगी है यार। किसी की ज़िंदगी के साथ काहे खेलना है? आपको जो इंसान नहीं पसंद है मत करो शादी उससे, गलत इंसान को मत चूज़ करो। देखिए, मौका ईश्वर सबको देते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप फाइट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, ये हम कोई ऐसा प्रोजेक्शन नहीं दे रहे आपको, कुछ अपनी कोई बात आपको मनवाने की कोशिश नहीं कर रहे या थोप नहीं रहे आपके ऊपर, क्योंकि ऐसे हमारे देश में ऐसे बहुत सारे गांव हैं, ऐसे बहुत सारे कास्ट है, रिलीजन है, जिसमें बहुत सारी दबाव में आके इंसान जो है गलत रिश्ते अपना लेता है, गलत संगति में पड़ जाते हैं, गलत चीज़ों का। लेकिन देखिए, भगवान आपको हमेशा हिदायत देते हैं, भगवान आपको हमेशा ना वार्निंग देते हैं, आपको समझाते हैं। उनका निर्देश का पालन करना बहुत ज़रूरी है। समझाने के लिए भगवान स्वयं आपके सामने प्रकट नहीं होंगे। कितनी बार बताना पड़ेगा हमें कि भगवान खुद नहीं आएंगे, वो आपको रास्ता दिखा देते हैं, दिख जाता है। वो आपके ऊपर है कि आप उस रास्ते पे चलोगे या नहीं चलोगे, आप उस रास्ते को समझने की कोशिश करोगे नहीं करोगे। गाइडेंस आपके सामने हमेशा रहती है गाइस, आपके आंखों के सामने। अब आंखों पे आप पर्दा खुद पढ़ लोगे, आपके आंखों में खुद आप पर्दा बांध लोगे, तो वो आपकी गलती है ना, वो ईश्वर की गलती नहीं होती है। और वो किसी और, अपनी हार का ठीकरा आप किसी और के पे नहीं फोड़ सकते हैं कि फलान की वजह से हमारी ज़िंदगी झंड हो गई। हर चीज़ के रिस्पॉन्सिबल कहीं ना कहीं हम खुद होते हैं। जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद मान लेंगे ना, तब देखिए आपको लगेगा कि नहीं, वाकई में ज़िंदगी आसान है यार। ज़िंदगी आसान तो है नहीं वैसे, खैर, लेकिन हाँ, जब आप अपनी हर गलतियों की जिम्मेदारी खुद लेंगे ना, तब आपको लगेगा कि नहीं यार, इसका रिस्पॉन्सिबल हम खुद हैं भाई। हम आज गिर गए, हम उसके रिस्पॉन्सिबल हम हैं। बहुत दिनों से जो है हमारी चप्पल टूटी हुई थी, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हमारी ये ख़राब थी, इसमें स्लिप हो रहा था, लेकिन हमने चप्पल नहीं बदली। 200-300 रुपये की वजह से जो है फिर 3-4 हज़ार रुपये का चपत लग जाता है, इंसान का पैर फ्रैक्चर हो जाता है। एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको कि अपनी गलती मानो। हर चीज़ में हर चप्पल को दोष देना इट्स नॉट राइट। जब जब जो होना है ना गाइस, तब तब वो होगा, और तब तब वो होना है। आप कुछ करो ना करो,
दीवार में चुनवा लो खुद को, ठीक है, ज़मीन पे ज़मीन दोज हो जाओ, ज़मीन के पाताल में समा जाओ, ठीक है, आसमान फट जाए, ज़मीन बीच में से आधी हो जाए, आप उसमें समा जाओ, कुछ भी हो जाए, होना वही है जो भगवान ने लिखा हुआ है, और जब जब जो जो होना है वो तब तब होगा, बस साफ सीधी बात है। भूकंप आए, तूफान आए, आंधी आए, जो भी हो, जिसके भाग्य में जो लिखा है, और जब जब लिखा है, जितने बजे लिखा है कि भाई हाँ 2:10 पे ये लिखा है, ये उसी टाइम पे वो चीज़ें होंगी। हमेशा ज़िंदगी आपके सामने एक अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस थ्रो करती रहती है। आप कब गिरोगे, कब आपकी उंगली कट जाएगी, कब, आपको नहीं पता होता है, वो अचानक से चीज़ें होती हैं। तो हर चीज़ को ना उसी वे में लीजिए कि भाई आज के दिन में ये लिखा था, क्या अब सिलेंडर ख़त्म हो गया तो पूरे पूरे टाइम पे रोना थोड़ी। अभी हमारे घर में 2 घंटे से लाइट नहीं है, अब क्या इस बात को लेके हम हाय तौबा मचा लें कि लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, लाइट नहीं। काम हो रहा है ना, रीडिंग हो रही है ना, बस कैंडल जलाया है, क्या दिक्कत है? कैंडल जलाया है, यहाँ पे रीडिंग हो रही है, हम बैठे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, देखो। और जब लाइट आएगी हम इसको अपलोड पर डाल देंगे, है ना। लाइट आएगी, आज आए, कल आए, परसों आए, कभी तो आएगी, अपलोड पर तब डालेंगे हम, क्या दिक्कत है? वीडियो बन रहा है अभी, ऑब्वियसली लाइट आएगी तभी हमारा वाईफाई ऑन होगा, तभी हम इसको अपलोड पर डालेंगे। अभी हम आपको टाइम बता देते हैं, पर क्या बज रहा है यहाँ पे बज रहे हैं 1:45, 1:45 हो रहे हैं इस समय जब हम ये आपको बता रहे हैं, 1:45 हो रहे हैं। अब जब ये वीडियो अपलोड होगी आप उस हिसाब से समझ लीजिएगा कि मिनी उस टाइम पे वीडियो बना रही थी। हम करीब 1:15 बजे, 1:10 पे आई थिंक हम वीडियो बनाने बैठे थे। ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है हमें, बस ये है कि हमें ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन बोलो, या एक अंतरात्मा से आवाज़ आ रही है, जैसे किसी को ना अपने गलत इंसान को चूज़ करने का बहुत तगड़ा रिग्रेट होने वाला है भविष्य में। और बताओ, भगवान करे, बस भगवान करे ये आप ना हो। हमारी तो प्रार्थना आपके लिए है भाई, हम किसी और, हमको क्या मालूम आपका प्राणी कौन है भाई। और उसने आपको छीला है तो भाई उसके साथ तो बुरा होना ही है, क्योंकि कर्मा है ना, कर्मा है, कर्मा देवता अपना काम करते हैं, कर्मा देवता आएंगे। कर्मा देवता के पास हर किसी का एड्रेस है, उनसे कुछ नहीं छुपता है भाई। हमको अपने कर्मा बिलीवर्स को बचाना है बस, जो इस गांव का हिस्सा है। मुखिया जी ने ठेका खाली अपने कर्मा बिलीवर्स का लिया है, बाकी क्या, कौन क्या कर रहा है हमको क्या मालूम यार। अब जाहिर सी बात है, ये आपका कोई प्राणी हो सकता है जो गलत इंसान को चूज़ करेगा, गलत इंसान को चूज़ करेगा। कोई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो या क्वीन ऑफ सोर्ड्स हो, गलत इंसान को चूज़ करने का नतीजा भी गलत ही होगा। वही देखो, जो एक सोलमेट कनेक्शन को दुत्कारेगा, एक डिवाइन कनेक्शन को दुत्कारेगा। ये देखो, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, देखो ये मिरर कर रहा है नंबर एक दूसरे से, बताओ। रोमन नंबर पे अगर देखो तो मिरर कर रहा है, ट्विन फ्लेम है, सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। देखो, डिवाइन कनेक्शन है, एक हैप्पी फैमिली, जहाँ पे बनने की गुंजाइश है, जहाँ पर इंसान को मौका दिया जाता है कि वो एक अच्छा पार्टनर, लाइफ पार्टनर चूज़ करे। वो इंसान अपने पैरों पे अगर खुद कुल्हाड़ी मारेगा तो ये उसका दोष है, आपका दोष नहीं है। और बाद में क्या होगा, बाद में ये जो यहाँ पे मुकुट है, क्या है ये? क्राउन है, ऊपर से गिर रहा है, ठीक है। 2 यहाँ पे लोग भी आपस में औंधे मुँह ज़मीन पे क्या बोलते हैं, ज़मीन दोज होने जा रहे हैं। इतना पैनिक और इतना क्योस, ये खुद का किया धरा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम उठाओ भाई। कर्मा बिलीवर्स का क्या दोष है इसमें? दूसरों को छीलोगे तो ऐसे ही हश्र होगा, गलत इंसान को चूज़ करोगे तो ऐसा ही हश्र होगा, तुम्हारा भी पतन होगा। और उस जिसके साथ तुम ब्याह गए हो या जिसको तुम चूज़ कर रहे हो उसका भी पता नहीं है भाई, क्योंकि ईगो, ये फॉल ऑफ द ईगोइस्ट है। यहाँ पे अहंकार का नाश होना ज़रूरी है ना, जब जो होना तब वो तो होगा। अहंकार का नाश होना ज़रूरी है भाई, फिर ज़िंदगी भर पछताते रहो भाई अपनी गलतियों का क्या बोलते हैं, अपनी गलतियों का हार, अपनी गलतियों का वो जो ग्रज है, वो गिल्ट है, वो शोक पालन करते रहो भाई। जब रोकना होता है ना इंसान को, तब रोक दिया जाता है। हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है गाइस, लेकिन वही है कि समय पर अगर वो सॉल्यूशन ना मिले ना तो वो किसी काम का नहीं होता है।
तो इसलिए किसी को भी आप अगर चूज़ कर रहे हैं, ये देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स है, क्योंकि भगवान की यहाँ पर देर नहीं है। यहाँ पे ये देखो अंधेर नहीं है, क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पर ये लाइट जल रही है। ये एक चर्च का वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक मंदिर के एक डिवाइन सेक्रेट स्पेस के बाहर से ये दोनों प्राणी गुजर रहे हैं, जहाँ पर इंसान ने उम्मीदें छोड़ दी हैं, लेकिन जहाँ से गुजर रहे हैं वो एक भगवान का स्थल है, ईश्वर का। हम जो बोलना चाहते हैं वो आपको, आई होप आपको समझ में आ गया हो। एक न्यू पर्सन की एंट्री होती हुई हमें दिखाई दे रही है। बस हम आपको ये बोलना चाहते हैं कि प्लीज़ चूज़ वाइजली। देखिए, अगर आपके मन में कोई और है तो ज़बरदस्ती किसी रिलेशनशिप में आने के लिए ना होड़ मत मचाइएगा, और किसी गलत रिलेशनशिप में ज़बरदस्ती घुस मत जाइएगा कि बाद में फिर आपको अपने वाले की भी याद आ रही है और फिर नए प्राणी को भी आप खुश नहीं रख पा रहे हो। तो कर्मा क्रिएट मत कीजिए, बस ये कहना है। ऑब्वियसली हम अपने कर्मा बिलीवर्स को ही वार्निंग देंगे ना, बाकी इसको हमको क्या मालूम है। लेकिन किसी की एनर्जीज हमने पिक की हैं जो भविष्य में अपने एक्शंस को लेके बहुत रिग्रेट करने वाले हैं कि यार हमने गलत इंसान को चूज़ किया। बसा बसाया घर, बसा बसाया परिवार ख़राब हो जाएगा क्योंकि गलत इंसान को चूज़ किया है। गलत इंसान को चूज़ करने से पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाती है गाइस, पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। एक पता नहीं, हमने एक कुछ पढ़ा था, कुछ ऑटो के पीछे लिखा हुआ था, बीवी से बहस ज़िंदगी तहस नहस। तो पता नहीं हमको अचानक से वो बात क्यों याद आई कि बीवी से बहस ज़िंदगी तहस नहस। हमेशा हर चीज़ का ठीकरा बीवियों पे क्यों फोड़ा जाता है? अगर ये लिखा होता कि भाई पति से बहस ज़िंदगी तहस नहस, ये भी तो हो सकता था ना। बीवी को ही क्यों बीच में ले आया जाता है? हैं, सारा ठेका क्या बीवी ने ले रखा है? कभी पति गलत नहीं होते क्या? खैर, वो ऑटो वाला उसने ऑटो के पीछे लिखा हुआ था। ज़रूर उसकी ज़िंदगी में उसकी बीवी के साथ उसके ना अच्छे खासे मसले चलते होंगे, दिक्कतें, उसको परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। घर में वाकई में उसके कुछ प्रॉब्लम्स होगी अपनी बीवी के साथ, हमेशा बहसबाजियाँ होती रहती होंगी, तभी उसने ऑटो के पीछे लिखा हुआ था बीवी से बहस ज़िंदगी तहस नहस। खैर, अब क्या ही कर सकते हैं। देखिए, बात बीवी की या पति की नहीं है, बात है समझने की, चीज़ों को समझने की। बहस तो देखो घर में हर किसी के साथ होते हैं, भाई बहनों में भी बहस होते हैं। तो क्या ज़िंदगी तहस नहस हो जाती है? नहीं होती भाई, ज़िंदगी वैसी ही चलती रहती है। बस ये है कि जीवन में ना चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं होनी चाहिए। जब चीज़ें बिल्कुल समाप्त हो जाएं वो बुरा लगता है। एक बार रिश्ता अगर बने ना तो वो निभना चाहिए, ज़िंदगी भर साथ में रहना चाहिए। लेकिन आजकल तो बोलते हैं ना कि खेल है, खेल, गेम चल रहा है, गेम कि पकड़म पकड़ाई है भाई। आज तो हमको पकड़ ले, कल हम तेरे को पकड़ लेंगे, परसों हम किसी और को पकड़ लेंगे। क्यों भाई? बड़ा ही अटपटा सा सिचुएशन है और बहुत ही बेकार सी सिचुएशन है। पता नहीं कौन सी जनरेशन में हम लोग चल रहे हैं। हमको तो रहना ही नहीं है भाई। हम 90s में सही थे, क्या सुखी जीवन हुआ करता था। दूरदर्शन का टीवी देखते थे, सीरियल आते थे एक के बाद एक, वो हमको याद रहता था कि हाँ आज ये सीरियल आएगा। अभी तो पता नहीं चैनल घुमाओ, सीरियलों का कोई अता पता नहीं है। कुछ भी बेकार। वो वेब सीरीज़, सब चीज़ में गंदी गंद है, कुछ देखने लायक तो कुछ है ही नहीं। टू बी ऑनेस्ट, हम अभी भी ना, हमको वो 90s वाली पिक्चरें देखने में मज़ा आता है। अभी हम कुछ दिन पहले मुझसे दोस्ती करोगे मूवी देख रहे थे, और बाजीगर, डर, है ना, ये सब पिक्चरें तब के ज़माने में जो पिक्चरें बनती थी, कितना अच्छा होता था यार। खुदा गवाह, बताओ क्या चल रहा है जीवन में यार, क्या चल रहा है। वैसे आजकल हम अलिफ लैला बहुत देख रहे हैं, बड़ा मज़ा आता है यार। अलिफ लैला देखा करो, टाइम पास होता है, कुछ सीखने को भी मिलता है। हाँ, हंसी बहुत आती है कि यार तब के ज़माने में हम लोग
वही देख के खुश हो जाया करते थे, वही जिन्न, वही ऐसा लगता था कि देखो नकली सा है ना। अभी तो हर चीज़ ने बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, टेक्नोलॉजी ने, सिनेमा क्या बोलते हैं, सिनेमाटोग्राफी, ये सब चीज़ें आ गई हैं ना, तो पिक्चराइजेशन में बहुत क्वालिटी में इम्प्रूव हुआ है। लेकिन वही अलिफ लैला देख के हमको अभी भी मज़ा आ रहा है, बताओ। खैर चलते हैं, आप अपना ख्याल रखिए, अब क्या बोले हम तो। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, डू गुड एंड सी वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। थोड़ा सा हमको दे दीजिएगा, दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए, एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। कर्मा को बैलेंस करते रहिए, कभी ना कभी कर्मा देवता ज़रूर आएंगे। अभी इस रीडिंग से जस्ट चंद चंद लम्हे पहले, थोड़ी मतलब कुछ पल पहले ही हमारी मम्मी हमसे कह रही थी कि भगवान को कब दिखेगा, कब दिखेगा। अरे भाई हमको नहीं पता है, हम क्या बोलें। हम तो खुद सोच रहे हैं भगवान को कब दिखेगा यार, कब दिखेगा, कब देखेंगे वो, है दिखेगा कि नहीं दिखेगा। हमारी मम्मी कह रही थी कि जब हम मर जाएंगे तब दिखेगा क्या। हमने उनको यही बोला कि हाँ बिल्कुल सही बात है, जब मर जाएंगे तभी दिखेगा शायद। खैर हमको लगा कि आपको शेयर करना चाहिए, तुमने किया, तो हम चलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पर ही, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।